नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना चाहिए। कभी किसी मंच से इनकी आवाज नहीं उठ पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं होती। हमारा यह शो पीड़ितों की आवाज को बुलंद करेगा और न्याय की कसौटी पर, दलीलों पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की कोशिश है। हमारा यह शो लेकर रहेंगे न्याय। क्या कोई जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ लेकर हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर सकता है? क्या वंदे मातरम के सम्मान के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं होना चाहिए? इंदौर से उठी राष्ट्रभक्तों की आवाज अब हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। लेकर रहेंगे न्याय में हम जानेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर क्या कहता है देश का कानून। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में लाखों भारतीयों के भीतर देशभक्ति की लौ जलाई। लेकिन आज इसी गीत की गरिमा को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई है। नगर निगम इंदौर के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की महिला पार्षद फौजिया अलीम और रुबीना खान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाने और उसके अपमान के आरोप लगे। मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक ऐसी जनहित याचिका दायर की गई जो देश के हर नागरिक के मौलिक कर्तव्य से जुड़ी। संविधान का अनुच्छेद 51A साफ कहता है कि राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन जब पद पर बैठे लोग इसका उल्लंघन करें तो सवाल उठना लाजमी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्षद रुबीना इकबाल और फौजिया शेख अलीम को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाल ही में नगर निगम में हुए राष्ट्र गीत से जुड़े विवाद को लेकर हमने हाईकोर्ट को ये बताया कि किस प्रकार दो पार्षदों द्वारा राष्ट्रगीत ना गाने के साथ साथ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग करा, जिससे हमारे राष्ट्रगीत का काफी अपमान हुआ। और हमने जब इस पे रिसर्च करी तो हमें ये जानकारी लगी कि इस पूरी प्रणाली में, इस पूरे सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये इंश्योर किया जा सके, या ऐसा कोई फ्रेमवर्क या गाइडलाइन नहीं है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि इंस्टीट्यूशनल में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे भी गीत गाया जा रहा है तो डेकोरम मेंटेन हो सके। जैसे कि नेशनल एंथम को लेके हमारे पास एक्ट है कि कभी भी कोई उसका अपमान करता है तो हमारे पास एक एक्ट है, एक प्रणाली है, हम उसको कर सकते हैं, बट ऐसा राष्ट्रगीत को लेकर हमारे पास नहीं है। कोर्ट का एक कड़ा रुख उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो राष्ट्र की अस्मिता को हल्के में लेते हैं। अब देखना होगा कि कारण बताओ नोटिस के बाद इन पार्षदों का क्या जवाब आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या राष्ट्रीय गीत का अपमान करने वालों को पद पर रहने का हक है? क्या वंदे मातरम के लिए भी राष्ट्रगान जैसा सख्त कानून बनेगा? जनप्रतिनिधियों के लिए आचरण की लक्ष्मण रेखा क्या है? राष्ट्रगीत सिर्फ शब्द नहीं, करोड़ों भारतीयों की भावना है। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे राष्ट्रगीत के अपमान पर क्या है सजा का प्रावधान। टीम न्यूज स्टेट। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर क्या कहता है देश का कानून। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, बहुत स्वागत है आपका। जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे रुद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है हाजी नाजिम भाई। अश्विनी दुबे जी, आपसे शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के अपमान की खबरें आजकल देश के अलग अलग जगहों से सामने आई और हाल ही में इंदौर की एक वार्ड पार्षद ने कहा है कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगी। ये बड़ा कॉमन सा पैटर्न बन गया है। देखिए, हमारे राष्ट्रगीत को अपमानित करने का, लोग फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, मौलिक अधिकारों की बात आती है, तमाम जो संविधान कहेगा वैसा करेंगे, संविधान के अनुसार चलेंगे। वहीं जब आर्टिकल 51A की बात आती है, मौलिक कर्तव्यों की, तो लोग जो है
ऐसी चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं, जबकि हालांकि एक मैंडेटरी है और एक मैंडेटरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी संविधान में अगर वर्णित है कि आप जो मौलिक अधिकारों का भी सम्मान करेंगे, तो राष्ट्रगीत का सम्मान करना भी हमारे देश के संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अब ये बात ज़रूर है कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अधिनियम जो है उसके मुताबिक 1971 के मुताबिक 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय गीत को लेकर के ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परंतु अब चूंकि हाईकोर्ट में पिटीशन गई है और ऑनरेबल हाईकोर्ट रिट कोर्ट में होने की वजह से और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के बाद ऐसे डायरेक्शंस दे सकता है कि अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो उसके लिए कुछ न कुछ जो है सज़ा का प्रावधान होगा। देखिए, दो बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें समझना पड़ेगा कि देश के तमाम सिंबल्स, देश के राष्ट्रीय हित के सिंबल्स जो हैं, जो हमारे सम्मान के सिंबल्स हैं, या हमारा राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान करना सबका कर्तव्य है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी मार्च 2026 में जब पिटीशन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एडवाइजरी जारी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको गाना है, लेकिन अगर स्कूलों में इसको बजाया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर ऐसी बात है और राष्ट्रगीत से जैसे देश प्रेम की भावना हो, देश के लिए ओतप्रोत हो, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर राष्ट्रीय गीत को बड़ा सम्मान दिया जाता है, वंदे मातरम को सम्मान दिया जाता है। वंदे मातरम करते ही लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका अपमान करना, और वो भी ऐसे लोगों का जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन करके आते हैं, जनता का वोट करके आते हैं, बड़ा खेदजनक है और ऐसे लोग हाईली कंडेमनेबल है। और मैं समझता हूं आप भी कह रहे हैं कि बनना चाहिए। जैसे राष्ट्रगान को लेकर देश में नियम है कि राष्ट्रगान का कोई अपमान करेगा तो सजा का प्रावधान, उस पर कार्रवाई होगी विधि अनुसार, लेकिन राष्ट्रगीत को लेकर कोई नियम नहीं। राष्ट्रगीत का वंदे मातरम का कोई अपमान कर सकता है? देखिए, अपमान करना और कानून होना दोनों में अंतर है। अभी अब कोई चीज कानून में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसका अपमान किया जाए, उसको अपमानित किया जाए। राष्ट्रीय गीत हमारे देश में उस समय लिखा गया जिस समय देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वे स्वयं से हर व्यक्ति को अपने आप जो इसको मानना चाहिए। कई देशों में संविधान लिखित में नहीं है, तो जब संविधान लिखित में नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलिखित संविधान का पालन नहीं होगा। कई सारी चीजें जो है लिखित में नहीं है। सड़कों के किनारे आपको गाड़ियों से बचकर चलना है, कई जगहों पर लिखा नहीं है। रोड सेफ्टी आपका एक कर्तव्य है। तो उसी तरह से राष्ट्रगीत का सम्मान करना आप हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। और अगर मौलिक कर्तव्य है, संविधान में वर्णित है, तो सजा नहीं हो इसलिए हम इसका अपमान करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को भी, पार्लियामेंट को भी, जिस तरह से राष्ट्रीय गान को उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान का अगर अपमान किया जाता है तो उसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, उससे राष्ट्रीय गीत को भी इसी तरह के नोटिफिकेशंस आने चाहिए, इसी तरह की नियमावली बननी चाहिए। कोई राष्ट्रगीत का भी अपमान करता है तो उसको भी सजा हो। अभी अगर हम देखें तो ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा, स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रगीत का अपमान किया जाए। लेकिन एक वर्ग है देश में, वो ये कहता है अश्विनी जी कि राष्ट्रगीत में हिंदू देवी देवताओं के नामों का वर्णन है और वंदे मातरम का मतलब होता है इबादत करना। तो हमारे धर्म में इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की गुनाह है। भारत देश ही देवी देवताओं का, संतों का देश है। सदियों पुराने से आप देख लीजिए, भारत देश ही एक सनातनी परंपरा से चलने वाला देश है। और आप याद करिए, जिस समय संविधान बना था, 289 मेंबर्स ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स ने हमें संविधान दिया था, उसके अगर आप ओरिजिनल संविधान उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कहीं भगवान राम की फोटो है, कहीं आप देखेंगे महाराणा प्रताप की फोटो, कहीं माँ लक्ष्मी की फोटो, अलग अलग तरीके से। तो ये कह देना कि नहीं नहीं हम जो है सम्मान नहीं करेंगे, इसमें पर्टिकुलर रिलीजन की बात है। रिलीजन से ऊपर 2 चीजें समझिए कि भारत अगर पंथ निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष को हटा करके वहां पर सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हजारों सालों से, पुरातन समय से जो चली आ रही परंपरा है, उस परंपरा का जो है अपमान किया जाए। तो उसी तरह से आप देखिए, कोई बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कोडिफाइड लॉ को कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो परंपराओं के हिसाब से देश में चलते हैं। तो जब परंपरा के हिसाब से चलते हैं, और राष्ट्रगीत में मैं नहीं समझता हूं राष्ट्रगीत से किसी का अपमान हो रहा है, किसी धर्म का अपमान हो रहा है, किसी जाति का अपमान हो रहा है। और ऐसे तो फिर करेंगे तो आप एक तरफ मनुस्मृति को कोट करते हैं और दूसरी तरफ मनुस्मृति को जलाते हैं। एक तरफ मनुस्मृति को कहते हैं कि उसमें अच्छी न्याय व्यवस्था, दूसरी तरफ कहते हैं मनुवादियों की है मनुस्मृति है। एक तरफ कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बड़ी अच्छी है,
स्कूलों में बच्चों को साथ में पढ़ना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं भाई यूजीसी रेगुलेशन लेकर के डिस्क्रिमिनेटर और डिस्क्रिमिनेटरी की डिफिनीशन तय कर देते हैं, माने पहले ही ऑपरेस मान लेते हैं। तो ये जो डुअल कैरेक्टर है, ये डुअल कैरेक्टर खत्म होना चाहिए। और सिर्फ बार बार संविधान का जो हवाला देते हैं, संविधान, वो मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ लेना, आर्टिकल 51A को। अश्विनी जी वो ये कहते हैं कि भारत माता की हम जय भी नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमसे कहलवा लीजिए, हम वंदे मातरम की जगह राष्ट्रगान पढ़ के सुना सकते हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, और मैं इस तरह की बात करने वाले लोगों का ना समर्थन करता हूं। हाजी नाजिम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी नाजिम, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हमारे साथ हैं, अश्विनी दुबे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये भी एक मौलिक अधिकारी है वंदे मातरम का सम्मान करना। जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक अलग से एक आर्टिकल हो, एक एक्ट हो, एक कानून हो कि वंदे मातरम का आप अपमान करेंगे तो आपको सजा होगी, आप पर कार्रवाई की जाएगी। वंदे मातरम का सम्मान करना ही जरूरी है देश के सम्मान करने जितना। हाजी नाजिम। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। हाँ, देखिए अभी आपने राष्ट्रगीत की बात करी, तो राष्ट्रगीत का हम खुलकर समर्थन करते हैं। और देखिए हमारे देश का राष्ट्रगीत है तो इसको हम अपने दिल से भी लगाते हैं राष्ट्रगीत को। लेकिन बात जब अश्विनी दुबे जी ने एक बात की, इन्होंने 1971 की भी बात करी और इन्होंने आर्टिकल 51A की भी बात करी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए, राष्ट्रगीत हम लोग को खुलकर समर्थन करते हैं और राष्ट्रगीत, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो राष्ट्रगीत के जबरदस्ती बुलवाते हैं और कहते हैं कि सड़कों पे कि आप बोलिए, यानी कि एक प्रेशर बनाते, तो उसके बारे में भी कोई एक जनहित याचिका आप लोगों को दाखिल कर देनी चाहिए। उस पे भी एक ऐसी धारा ले लीजिए ताकि कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती ना थोप सके। नहीं, मेरी मर्जी है, मैं बोल सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर अगर जबरदस्ती तो राष्ट्र का सम्मान क्या अपनी मर्जी से किया जाएगा हाजी नाजिम? राष्ट्र के सम्मान की से क्या अंतरात्मा से आवाज नहीं आएगी हाजी नाजिम के? राष्ट्र की सम्मान भी अपनी मर्जी से करेंगे? क्या अपनी मर्जी से भारत माता की जय बोलेंगे? अगर 4 लोग एक ग्रुप में भारत माता की जय करें तो क्या हाजी नाजिम भारत माता की जय नहीं कहेंगे? क्या हाजी नाजिम अभी टीवी पे बैठ के कहेंगे वंदे मातरम? हाँ, देखिए मैंने कहा कि राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का हम सम्मान करते हैं। और रही बात आपने, लेकिन वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, सम्मान करेंगे बोलेंगे नहीं। हाँ, ये कैसा दोहरा चरित्र है? अब आगे भी तो सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि भारत माता के बारे में, ये भारत एक राष्ट्र है। हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। अगर भारत एक राष्ट्र नहीं है तो आप खंडन कर दीजिए, भारत एक राष्ट्र नहीं है। अश्विनी दुबे जी भी भाई मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये बता देंगे कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं। अगर नहीं है तो अगर आप इसका खंडन करते हैं तो फिर आप मुझसे जो कहते हैं मैं उसको बोलने के लिए तैयार हूँ। आप इसका भी मुझे जवाब दीजिए। और रही बात एक और कि भी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत बोलिए, हम तो 5 वक्त इस भारत की 5 सरजमी को सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों से हमारी आइडेंटिटी पूछी जाती है, हमारी देशभक्ति पूछी जाती है। अगर मैं ये कह दूं कि राष्ट्रगीत अगर अश्विनी दुबे साहब बोलकर दिखाइए, भी मैं भी आपका सुनना चाहता हूँ, तो मैं भी बड़ा फक्र महसूस करूंगा। लेकिन क्या राष्ट्रगीत अश्विनी दुबे जी बोलेंगे या सिर्फ और सिर्फ नाजिम खान से राष्ट्रगीत सुनना चाहते हैं? क्या इसी तरीके का माहौल देश के अंदर रहेगा? हम ये कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत का सम्मान इंशाल्लाह करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। लेकिन हमारे ऊपर अगर ये वंदे मातरम 4 से 5 मिनट होता है और हमारे पास वक्त कम नहीं, तो अश्विनी दुबे आपको बोल के गा के सुना भी देते, लेकिन अश्विनी दुबे कुछ काउंटर करना चाहेंगे? नहीं सुना पाएंगे अश्विनी भाई, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, नहीं सुना पाएंगे। 5 मिनट का वक्त लगेगा सर। अब और भी सवाल कर रहे हो तो विक्रम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अश्विनी जी आपका कोई कुछ काउंटर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस देश में जितने राष्ट्रीय गौरव के विषय हैं, उन राष्ट्रीय गौरव के विषयों का सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ स्टूडियो में कोई परीक्षा देने नहीं आया हूँ कि एक पैनलिस्ट ने कह दिया कि आप राष्ट्रीय गीत सुना दीजिए और मैं शुरू हो जाऊं उन्हीं की टुन पर डांस करना, ट्यून पर। तो मैं यहाँ कोई वो बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्या राष्ट्रीय गौरव का विषय है, उस राष्ट्रीय गौरव के विषय के। और जब इंक्लूसिविटी की बात होती है, जब इंक्लूसिविटी की बात होती है, तो इंक्लूसिविटी में राष्ट्रीय गौरव के जो विषय होते हैं और खास तौर से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का पालन होना चाहिए। और दोनों का पालन हर देश के नागरिकों ने। सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा एनलाइटन करेंगे इस विषय पर कि हाजी नाजिम की बात का वो जवाब देंगे
देंगे। और रही बात राष्ट्रीय गीत की, तो ऐसे स्टूडियो में राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाता है। ये बात ऐसे आप पैनलिस्ट जो लाते हैं उन लोगों को समझा दिया करिए। हमारे गौरव का विषय जहां हम गाते हैं वहां हम पूरे सम्मान के साथ खड़े होकर जाते हैं। तो कोई परीक्षार्थी हम नहीं बन के यहाँ आए हुए, नंबर एक। नंबर दो, भारत के संविधान में वर्णित जो चीजें हैं वो भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, और वो हर नागरिक को बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। उसके लिए कानून की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। शिवम, कानून की जरूरत कहां है? श्रद्धा के विषय पर जो सम्मान के विषय की बातें हैं, ये तो गलत आपने इनको पैनलिस्ट मेरे सामने क्यों? इंसान हमारा इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम अपनी बात कहने आए, आपने यहां वर्सेस करवा दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाजिर तो रुद्र विक्रम की तरफ बढ़िए आप। अब ये मामला कोर्ट चला गया है। वंदे मातरम पर अब तक कहा जाता था कि देश में कानून नहीं है, वंदे मातरम के बारे में अगर कुछ अनाप शनाप कुछ भी कहता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, या वंदे मातरम कोई नहीं पढ़ता तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि राष्ट्रगीत है। लेकिन अब मामला कोर्ट में जा चुका है। अब आगे किस तरह का आप रुख देख रहे हैं? क्या कोर्ट में जाने के बाद कोई कानून बनेगा, या फिर किसी कानून की मांग होनी चाहिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर? देखिए, कानून बने ना बने ये एक दूसरा विषय है, लेकिन क्या हमें अपने जो राष्ट्र के विषय हैं, राष्ट्रगीत हम इसको कहते हैं, इस बात से तो कोई, मुझे लगता नहीं कि हाजी नाजिम इस बात को कहेंगे कि नहीं है, या हम और आप में कोई ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रगीत है या नहीं है, राष्ट्रगीत इसको बनाया गया था कि नहीं कहा गया था। तो अगर राष्ट्रगीत है, राष्ट्र का गीत है, तो इसको हमें गाने में, कहने में, बोलने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे किसी कानून की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे कोई कानून कहेगा तब मैं राष्ट्रगीत कहूंगा, जब मुझे कोई कानून कहेगा तब मैं राष्ट्रगान कहूंगा। इसके लिए ये हम, और इसको मौलिक कर्तव्यों में भी इसलिए रखा गया है कि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति। अगर देश का हमारे प्रति कोई कर्तव्य है, अगर मातृभूमि हमें कुछ दे रही है, तो इस मातृभूमि के प्रति भी, इस देश के प्रति भी मेरा एक कर्तव्य है, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसका निर्वहन करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कानून बने नहीं बने। देखिए, देश में तमाम तरह के कानून है जिसको हम जानते भी नहीं, पालन करने को तो दूर छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो आम नागरिक हों, बहुत सारे कानूनों को नहीं जानते हैं, उनके अनुपालन की बात तो अब बहुत दूर की बात है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई याचिका पड़ी है, उस याचिका का मुझे नहीं लगता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो इस राष्ट्रगीत को जो आर्टिकल 51A में रखा गया है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, ये रखी गई है बातें, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूरी तरीके से, हो सकता है कल को कोर्ट ये बोल दे कि ये स्टेट का विषय है, तो स्टेट निर्धारित करेगी कि इसमें क्या कानून बनाना है, किस तरीके के कड़े प्रावधान करने हैं। लेकिन मेरा वही फिर से मानना है, मेरे बड़े भाई अश्विनी दुबे जी ने भी वही बात कही कि देखिए, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है या हमारा नैतिक जो कर्तव्य है वो राष्ट्र के प्रति हमेशा होना चाहिए। वंदे मातरम एक, आप इसको पढ़िए, वंदे मातरम को अगर इसके किसी एक लाइन में, किसी एक शब्द में अगर ऐसा कुछ हो जो किसी के धर्म को टारगेट करता हो, किसी के धर्म के विपरीत कोई बात करता हो, तो आप बताइए कि नहीं, ये मेरे धर्म के विपरीत फला शब्द जो है, ये कोई भी स्टेंजा उठा के वंदे मातरम का आप उठा के रख लीजिए, और कोई एक शब्द अगर कोई कह दे कि मेरे धर्म के विपरीत ये बात करता है, तो उसकी बात करी जाए कि नहीं, ये धर्म के विपरीत का बात करता है, ये वंदे मातरम नहीं गाया जाना चाहिए। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि इस समय देश में राष्ट्रवादी सरकार है, सरकार को भी चाहिए कि इस विषय पर बात करे, इस विषय पर एक कानून लेके आए कि वंदे जैसे राष्ट्रगान है, उसी तरीके की सम्मान जो है राष्ट्रगीत को भी दिया जाना चाहिए आने वाले दिनों में। ठीक है, हमारे साथ सचिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन, पूरा मामला क्या है आखिरकार, और वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट है जो शुरू हुआ है इंदौर में? इंदौर में नगर निगम में 7 अप्रैल को बजट पारित हुआ था। बजट के दूसरे दिन बजट की बहस थी, और उसी दौरान वहां पे जब कांग्रेस के जो पार्षद हैं वह सब पहुंचे थे, उसी दौरान वंदे मातरम को लेकर विवाद उपजा था। इसकी शुरुआत फौजिया शेख अलीम से हुई थी। फौजिया शेख अलीम ने स्पष्ट रूप से वंदे मातरम गीत गाने से मना कर दिया था। उसके कुछ समय बाद इस पूरे मामले में जो है रूबीना इकबाल खान बीच में उतरी, और उसके बाद इस पूरे मामले में जो है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया और अपने इस्लाम की दुहाई देने लगी। इसके साथ साथ ही जब ये सब पूरा घटनाक्रम चल ही रहा था, तो उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा था कि किसी में दम हो तो वह हमसे बुलवा के दिखा दे। इस पूरे मामले के जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे, उसके बाद प्रदेश भर में इस पूरा घटनाक्रम का हल्ला मचा था, जिसके बाद जो है भाजपा के जो पार्षद दल हैं उन्होंने संभाग आयुक्त को भी शिकायत की, और उसके बाद एमजी रोड थाने में इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद इस पूरे मामले में जांच वगैरह की गई,
2 दिन तक जांच करने के बाद सोमवार और मंगलवार को दोनों पार्षदों के अलग अलग बयान लिए गए और उसके बाद इस पूरे मामले में दोनों पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी बीच जब मीडिया से रूबीना इकबाल खान ने जब चर्चा की तो उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे इस्लाम में यह सब जायज नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ सकते, वंदे मातरम गीत को नहीं गा सकते, जबकि यह देश हित की बात थी और उसके बाद भी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ और स्पष्ट रूप से अपने इस्लाम की दुहाई देती नजर आई। तो इस्लाम की दुहाई देती नजर आई रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख। लेकिन अश्विनी जी, क्या लगता है आपको, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? नेचुरली नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी शपथ लेते हैं हम, जिस संविधान की, उस संविधान में ही राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा में जहाँ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज है, वहाँ पर राष्ट्रीय गीत भी डाल देना चाहिए। और इसमें कोई अमेंडमेंट करने में कोई बड़ा लंबा सब्जेक्ट नहीं आएगा और कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय गौरव के विषयों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। महापुरुष जहाँ उनकी स्टैचू लगी होती है, हम सामने से जाते हैं तो महापुरुषों के लिए ज़रूरी नहीं कि लिखा हुआ कि हम उनके सामने श्रद्धा से सर झुकाएं। अम्बेडकर के लेकर के, अभी डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर पूरे देश में इतना सम्मेलन हुआ, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी, लेकिन मनाई जाती है। परशुराम जयंती आज है, अक्षय तृतीया, तो लिखा कहीं नहीं गया है कि पूरे देश में परशुराम जयंती मनाई जाएगी, लेकिन लोग बधाइयां दे रहे हैं अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों के लिए कोडिफाइड लॉ की जरूरत नहीं हो, तो मन के अंदर से ऐसे भाव आने चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय गौरव के जितने विषय हैं, उन विषयों को हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए। यही हमारा राष्ट्र धर्म है और यही देश की एकता की तरफ आएगा, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो। जी ठीक है। रुद्र विक्रम जी, जब भी कोई जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ लेता है, अपने नई जिम्मेवारी की शपथ लेता है, तो उसमें साफ तौर से जिक्र होता है कि मैं अपने देश की सभ्यता अक्षुण्ण रखूंगा, इस तरह की बातों का जिक्र होता है। हमने तमाम शपथ ग्रहणों में देखा है इस तरह के कार्यक्रमों में। लेकिन उसके बावजूद, शपथ लेने के बावजूद भी देश के इस तरह के प्रतीकों से, देश के गीत से, राष्ट्रगीत से इस तरह की नफरत या वो कहने से इनकार कर देना और जिद पर अड़ जाना कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। देखिए, इसके लिए तो उनके स्वविवेक को चेक करना पड़ेगा। और जब जनता ऐसे लोगों को चुनाव करती है, ऐसे लोगों का चुनाव करती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं। कि जिन लोगों को राष्ट्रगीत, जिसको हम राष्ट्रगीत कह रहे हैं, कोई हमें नहीं कह रहे हिंदू गीत है, मुस्लिम गीत है, कोई ईसाई गीत है, इसका नाम कोई ऐसा नहीं है। इसको हम, और वंदे मातरम, इसका जो पहला जो शब्द है वो वंदे मातरम, मतलब अपने मातृ की पूजा कर रहे हैं। अगर हम अपने मातृ की पूजा नहीं कर सकते, अपने मातृ को वंदे नहीं कह सकते, वंदना नहीं कर सकते, अपनी माता की वंदना नहीं कर सकते, अपने मातृभूमि की वंदना नहीं कर सकते, तो फिर हम किसकी वंदना करेंगे? जो पहली हमारी पीढ़ी होती है, चाहे हम मानव भी ले लें, तो हम पहले हमारे जो अध्यापिका होती है, पहली जो पीढ़ी हम शुरू करते हैं, अपनी माँ से शुरुआत करते हैं। उसी तरीके से इस गीत की शुरुआत भी वंदे मातरम से शुरू हुई है, कि मातृ की वंदना से शुरू हुई है, मातृभूमि की वंदना से शुरू हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी कानून की जरूरत पड़ती है। और ऐसे जो जननायक हम चुनते हैं, ऐसे जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का जब दूसरी बार वो इलेक्शन में आए, तो हम वोटर्स को भी ये देखना चाहिए कि इस जनप्रतिनिधि के मस्तिष्क में किस तरीके की बातें हैं, राष्ट्र के प्रति किस तरीके का स्वभाव है, राष्ट्र के लिए किस तरीके का। मैं आऊंगा हाजी नाजिम, जब कोई भी जनप्रतिनिधि, उसमें चाहे भले ही पार्षद क्यों ना हो, जब वो शपथ लेते हैं तो उसमें सीधे तौर से इस चीज़ का जिक्र होता है कि मैं अपना नाम और ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी, और जिस पद पे मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। तो ये भारत की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह से वंदे मातरम का अपमान किया जा रहा है इन दोनों देश में। इससे अखंड भारत बनेगा, इससे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा जाहिर हो रही है जनप्रतिनिधियों की, आपकी कांग्रेस पार्षद की। हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि संविधान की शपथ लेने के बाद सारी चीजें कही जाती है। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग 4 चीजों पे विश्वास करते हैं: जन्म भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि और मरण भूमि। देखिए, मैंने चारों भूमि का जिक्र करा। और रही बात है कि अभी इन्होंने कहा कि उस मातृभूमि की आप वंदना कीजिए। हम तो वंदना सिर्फ अल्लाह की करते हैं।
और आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस की मुझे प्रैक्टिस करने की भी परमिशन देता और राष्ट्रगीत का हम लोग सम्मान करते हैं। उसी संविधान के अकॉर्डिंगली तो हम अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि बोलने के लिए तो मैं भी तो वही कहता हूँ कि एक याचिका ऐसी भी दाखिल कर दी जाए जिसमें अगर कोई किसी से जबरदस्ती बुलवाता है तो उसके खिलाफ भी का एक्शन होना क्या चाहिए। एक जल्दी से 10 सेकंड में बताइएगा सर दूसरी कि बात- इस मुद्दे के बाद क्या आपको लगता है कि देश में एक नई जंग छिड़ेगी वंदे मातरम को लेकर, सख्त कानून बनाए जाने की नई बहस छिड़ेगी? नहीं, सख्त कानून बनाने की जरूरत, वंदे मातरम सम्मान का, गौरव का विषय है। कानून नहीं बने तो भी यहाँ पर बहुत सारे लोग, देश के 99% लोग वंदे मातरम का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे ये सदियों तक। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, भारत रहेगा, तब तक वंदे मातरम का सम्मान होगा। इसलिए कानून बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन कानून बन जाना चाहिए, क्योंकि ये भी राष्ट्रीय गौरव का विषय है। ताकि जो लोग कई संविधान के अनुच्छेदों की सेलेक्टिव व्याख्या करते हैं तो उनको ये भी पता चले कि देश में कानून भी है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुनीश जी। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह थे, आपका शुक्रिया। और हाजी नाजिम खान साहब, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।